इम्पोर्टेड हुकूमत, चंद दिनों की मेहमान हुकूमत, ये बड़े बड़े स्टेप ले रही है और काफ़ी अजीब से स्टेप ले रही है, जिससे पता नहीं ये क्या फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। अभी इन्होंने जो सुपर टैक्स अनाउंस किया है, ये कह रहे हैं कि हम सुपर टैक्स लगाएंगे। जो 10-12 इन्होंने इंडस्ट्रीज़ गिनाई हैं, तो उनके ऊपर अगर सुपर टैक्स लगाते हैं तो उससे ये कह रहे हैं कि बड़ा फ़ायदा होगा, गुर्बत का ख़ात्मा होगा। लेकिन देखें कि हुकूमतें चलती कैसी हैं, कैसे हुकूमतें एक मुल्क ग्रो करता है। देखने में तो आम आवाम को यही लगता है ना कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है या जो हुकूमत है वो हमारे मुल्क को कंट्रोल कर रही है और चला रही है। लेकिन बेसिकली मुल्क की जो बैकबोन होती हैं, जो मुल्क की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं या फिर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, वो एक मुल्क की बैकबोन होती हैं और उनकी वजह से ही एक मुल्क आगे तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। अगर मुल्क में बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनको बंद कर दिया जाए, उनके ऊपर इतने हैवी टैक्स लगा दिए जाएं, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उन बड़ी इंडस्ट्री पर नहीं पड़ता। उन पे तो ज़ाहिर बात है इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आम आवाम पर भी पड़ता है। क्योंकि अभी जो इंडस्ट्रीज़ पे उन्होंने टैक्स लगाया है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, और वो ऐसी चीज़ें हैं कि बाद में वो आम आवाम ही इस्तेमाल करती है। जब उस इंडस्ट्री पर टैक्स लगा दिया जाएगा, इजाफी टैक्स लगा दिया जाएगा, सुपर टैक्स, तो उसकी वजह से फिर उन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, और जब उन चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी तो आम आवाम की पहुंच से दूर हो जाएंगी। अभी हम उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बात करते हैं कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर सुपर टैक्स लगाने का गवर्नमेंट सोच रही है और लगाएगी। सबसे पहले सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर वो सुपर टैक्स लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, जब सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर सुपर टैक्स लगाया जाएगा तो सीमेंट की कीमतें बढ़ जाएंगी। अब सीमेंट कोई ऐसी इंडस्ट्री तो है नहीं जो सिर्फ अमीरों ने इस्तेमाल करना है, गरीब आवाम का इससे कोई तल्लक नहीं है। जब सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, आम आवाम है उनकी पहुंच से सीमेंट दूर हो जाएगा। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा है। अब इस पॉपुलेशन ने कहीं तो रहना है ना, कहीं तो इन्होंने शेल्टर्स में रहना है, कहीं तो उन्होंने अपने घर बनाने हैं, कहीं तो बिल्डिंगें बननी हैं। तो ये जो आम आवाम की ये जो सीमेंट है, ये आम आवाम की पहुंच से दूर हो जाएगा, तो वो कैसे अपना घर बना पाएंगे, कैसे अपने बच्चों के लिए छत अरेंज कर पाएंगे। तो इस इंडस्ट्री का इम्पैक्ट सिर्फ अमीर लोगों पर नहीं पड़ेगा, आम आवाम पर भी पड़ेगा। जो बेचारे गरीब आवाम घर अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो वो नहीं बना सकेंगे, या फिर उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा और पैसे इकट्ठे करने के लिए, या फिर वो सारी ज़िंदगी शायद घर बना ही ना पाएँ। दूसरी इंडस्ट्री है स्टील की इंडस्ट्री। अब स्टील भी ऐसी चीज़ है कि जो अमीर तो इस्तेमाल करता ही है, लेकिन गरीब भी कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करता है। स्टील की इंडस्ट्री में स्टील के बर्तन हो गए, स्टील जो लेंटर में यूज़ होती है वो स्टील हो गई। इस तरह की और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो स्टील से बनती हैं, जिनमें स्टील इस्तेमाल होती है। तो जिन जिन चीज़ों में स्टील इस्तेमाल होती है, फिर उन चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी और फिर आखिरकार वो भी आवाम की पहुंच से दूर हो जाएंगी, आम आवाम की पहुंच से। तीसरी इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री। अब शुगर भी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ अमीर नहीं इस्तेमाल करता, गरीब भी इस्तेमाल करता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि शुगर की इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपके जितने बिस्टिक्स हो गए, उसके अलावा चाय में इस्तेमाल होती है, उसके अलावा जितनी भी स्वीट्स हो गई उनमें शुगर इस्तेमाल होती है। तो अगर शुगर की प्राइसेस पीछे से बढ़ जाएंगी, चीनी की प्राइसेस पीछे से बढ़ जाएंगी, तो अल्टीमेटली फिर सारी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, बिस्टिक्स की प्राइस बढ़ जाएंगी, स्वीट्स की प्राइस बढ़ जाएंगी। जो चाय लोग आम आवाम पीती है उसकी प्राइस अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। पहले ही गवर्नमेंट कह रही है कि चाय पीनी बंद कर दें, तो अगर ये तो ऐसे ही कह रहे हैं ना कि मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। पहले तो सिर्फ ये कहते थे कि पत्ती का इस्तेमाल कम करें। अभी शुगर भी महंगी हो रही है, तो शुगर भी आम आवाम की पहुंच से दूर हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे गरीब लोग भी हैं जो जिनको 2 वक्त का अगर खाना ना मिले तो ऐसा करते हैं कि 1 कप चाय बना लेते हैं और उससे अपना गुजारा कर लेते हैं। तो ये हुकूमत गरीब आवाम को तो पूरा दबाने की कोशिश कर रही है। अब शुगर भी महंगी कर रहे हैं, पत्ती को पहले ही कह रहे हैं कि पत्ती का इस्तेमाल कम करें। तो ये शुगर इंडस्ट्री भी ऐसी इंडस्ट्री है जिसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली आम आवाम पर ही पड़ेगा। चौथी इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है। अब ऑयल एंड गैस का भी आपको पता है, जो जितनी पेट्रोलियम मसनूआत हैं या गैस है, ये भी आम आवाम ही इस्तेमाल करती है। सिर्फ ये अमीर लोग इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर घर में किसी ने खाना पकाना है तो उसके लिए गैस इस्तेमाल होती है, और भी काफ़ी ज़्यादा कामों के लिए गैस इस्तेमाल होती है। इसी तरह पेट्रोल की बात की जाए, ऑयल के इंडस्ट्री की बात की जाए, तो ऑयल भी ऐसी चीज़ है कि जो सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, ना कि सिर्फ अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल की मिसाल ले लें तो पेट्रोल सिर्फ ऐसी चीज़ तो है नहीं ना जो सिर्फ अमीर की गाड़ी में डलता है, गरीब की बाइक में नहीं डलता।
गरीब की बाइक में भी वही पेट्रोल डलता है जो अमीर की लैंड क्रूज़र में डलता है। अब पांचवी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो वो है फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री। अब फर्टिलाइज़र कहाँ पर इस्तेमाल होता है? फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होते हैं फसलों में। जब फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगेगा, फर्टिलाइज़र महंगे होंगे तो अल्टीमेटली फसल हमारी महंगी। जब फसल हमारी महंगी होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि गंदम की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, चावल की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। अब चावल और गंदम ये कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं ना जो सिर्फ अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो गरीब भी इस्तेमाल करते हैं। गंदम से आटा बनता है, आटे से फिर सारे जो ब्रेड्स वगैरह हो गए, रोटी वगैरह हो गई, तो वो गंदम से बनती है, गंदम के आटे से बनती है। तो जब फर्टिलाइज़र पर टैक्स लगेगा, इजाफी सुपर टैक्स लगेगा, तो आटे की जो प्राइसेस है वो भी ऊपर जाएंगी। तो इससे आम आवाम, जो गरीब आवाम पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब छठी इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो है LNG टर्मिनल्स। अब इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं गरीब आवाम पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं गरीब लोग ज़रूर करते हैं। सातवीं जो इंडस्ट्री है वो बैंकिंग इंडस्ट्री है। बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है, तो ये भी टैक्स कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। जो गरीब लोग पहले बैंक से कर्ज़ा लेते थे उसके ऊपर पहले भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स था। जब बैंकिंग इंडस्ट्री पर टैक्स लगेगा तो जो गरीब आवाम, अगर खुदा ना खास्ता उन पर कोई मुश्किल आती है और बैंक में वो कर्ज़ा लेने जाते हैं, तो उसका इंटरेस्ट रेट और ऊपर चला जाएगा। अब जो नौवीं इंडस्ट्री है वो है ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री। ये जो गाड़ियाँ बनाने वाली जितनी सनत है ये ऑटोमोबाइल में आती है, और इसके ऊपर भी इजाफी टैक्स लगने जा रहा है। पहले भी पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमत इतनी ज़्यादा है कि आम आवाम से तो पहले ही दूर हैं, लेकिन अभी और ज़्यादा इन पर जब टैक्स लगेगा तो गाड़ियाँ और ज़्यादा महंगी होंगी। ये गाड़ी ऐसी चीज़ नहीं, पाकिस्तान में गाड़ी ऐसी चीज़ समझी जाती है जो कि लग्जरी है, लेकिन गाड़ी एक लग्जरी नहीं है। गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचाने के लिए एक तरीका है सिर्फ, ठीक है। ये बाइक कोई अच्छी सवारी तो नहीं है ना। जो आम गरीब लोग हम बाइक वगैरह यूज़ करते हैं, ये कोई अच्छी सवारी नहीं है। गाड़ी की कीमत इतनी कम होनी चाहिए, या फिर आम आवाम के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो आसानी से गाड़ी खरीद सकें, ताकि वो गर्मी में धूप से बच सकें, सर्दी में सर्दी से ठंडी हवा से बच सकें और अपने बच्चों को बचा सकें। लेकिन जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी टैक्स लगेगा तो गाड़ियों की कीमत और ऊपर चली जाएगी और सफ़ेद पोश आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी। 10वीं जो इंडस्ट्री है वो सिगरेट्स की इंडस्ट्री है। अब ये बड़ा अच्छा स्टेप है, इसको हम जस्टिफाई करते हैं। ये जो सिगरेट्स की इंडस्ट्री पर जो इजाफी टैक्स लगा रहे हैं ये अच्छी चीज़ है। सिगरेट्स महंगे होने चाहिए, सिगरेट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका नुकसान ही है। तो ये एक जो है इंडस्ट्री के ऊपर अगर इजाफी टैक्स लग जाता है तो इससे आम आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग पीते हैं वो अपना नुकसान करते हैं, इससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर सिगरेट्स पर टैक्स लगाती है तो ये अच्छी चीज़ है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। 11वीं जो इंडस्ट्री है ये बेवरेजेस की इंडस्ट्री है। ये जो जितनी भी बोतल जूस वगैरह हो गए, बेवरेजेस की इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी इजाफी टैक्स लगेगा और इनकी कीमतें भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। जब ऊपर से टैक्स लगेगा तो नीचे से हर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली आवाम को महंगी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। बेवरेजेस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बोतलें, पानी की बोतलें और इसके अलावा जितने भी जूसेस वगैरह हैं, इनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। 12वीं जो इंडस्ट्री है वो केमिकल की इंडस्ट्री है। अब केमिकल की इंडस्ट्री के ऊपर भी सुपर टैक्स लगने जा रहा है, तो केमिकल की इंडस्ट्री का भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आम आवाम पर पड़ेगा, क्योंकि केमिकल का यूज़ भी कहीं ना कहीं सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जितनी भी कुछ खाने पीने की प्रोडक्ट होती है उनमें भी कुछ केमिकल यूज़ होते हैं। उसके अलावा कई चीज़ों को ज़्यादा देर स्टोर रखने के लिए भी जो केमिकल यूज़ होते हैं, उसके अलावा भी दवाइयों में केमिकल यूज़ होते हैं और फसलों में केमिकल यूज़ किए जाते हैं। तो इनकी कीमतें भी जब बढ़ेंगी तो ओवरऑल जिन जिन चीज़ों में ये केमिकल इस्तेमाल होते हैं उन चीज़ों की प्राइसेस भी ऊपर चली जाएंगी। अब जो लास्ट पे इंडस्ट्री आती है 13वीं इंडस्ट्री, ये एयरलाइन की इंडस्ट्री है। एयरलाइन की इंडस्ट्री के ऊपर भी सुपर टैक्स लगने जा रहा है। तो एयरलाइन की इंडस्ट्री के ऊपर जब सुपर टैक्स लगेगा तो अल्टीमेटली टिकट्स की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। जो लोग बाहर सफ़र करते हैं, जो लोग पाकिस्तान से बाहर कारोबार के लिए जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं, अब उनके लिए और मुश्किलात होंगी। जब वो टिकट लेकर आएंगे या फिर यहाँ से टिकट लेकर बाहर जाएंगे तो उस इंडस्ट्री के ऊपर भी टैक्स लगने की वजह से टिकट्स की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। और जो हमारे मज़दूर लोग सऊदी, दुबई या कहीं भी दूसरे कंट्री में काम करते हैं तो उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा और टिकट्स की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो अमीर लोग हैं जिनकी कमाई 150 मिलियन से ऊपर है उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। 150 मिलियन के ऊपर
1% का टैक्स लगेगा, 200 मिलियन की कमाई के ऊपर 2% टैक्स लगेगा, 250 मिलियन की कमाई के ऊपर 3% टैक्स लगेगा, और 300 मिलियन कमाई के ऊपर 4% टैक्स लगेगा। ऐसे लोग जिनकी सालाना आमदन 150 मिलियन से लेकर 400 मिलियन के ऊपर है, इनके ऊपर भी इजाफी टैक्स लगने जा रहा है और इनकी इनकम के ऊपर भी असर पड़ेगा। अगर दूसरी न्यूज़ के ऊपर बात की जाए, जो चाइना से हमारी डील हो रही थी, $2.3 बिलियन चाइना से हमें मिल चुके हैं लोन की सूरत में, और इसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब ने ट्वीट करके अवाम को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान अब ऐसा मुल्क बन चुका है, जब हमें कोई मुल्क लोन देता है तो सारी अवाम, सारी कौम और सारी हुकूमत हमारी खुशी मनाती है, जबकि ये एक शर्मिंदगी वाली बात है कि दूसरों से हम लोन ले रहे हैं। कभी हम के ऊपर वो टाइम था कि हम जर्मनी को लोन देते थे, आज देख लें कि जर्मनी कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं। तो आज सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि जब कोई भी मुल्क हमें लोन देता है तो हम बड़े खुश होते हैं, हमारी हुकूमत भी बड़ी खुश होती है और आम अवाम भी बड़ी खुश होती है कि हमें फ़लाँ मुल्क ने, फ़लाँ इदारे ने लोन दे दिया। हालांकि ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और इसके ऊपर हमें रोना आना चाहिए कि ऐसे हो सकता है कि जो मुल्क आज से पहले जर्मनी को लोन देता था किसी ज़माने में, तो आज ऐसे हालात हो चुके हैं उस मुल्क में कि वो आप दूसरे ममालिक से लोन ले रहा है। तो ऐसे कुछ पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हों, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए अल्लाह कोई बेहतरी के रास्ते पैदा फरमाए। आमीन।